संततो जयमुदीर नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोकैर्भक्तिर्भवती नैष्टिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रिय पंछी भक्तवृंद, दामोदर देश भक्तवृंद, फेसबुक के भाग्यशाली भक्तों, हम चौथे स्कंद भागवत के अंतर्गत भगवान शंकर की प्रार्थनाएं प्रचेताओं को जो प्राचीन बरहित के पुत्र थे भगवत प्राप्ति के लिए जो भगवान शंकर ने कही है, उस रुद्र गीत के अंतर्गत आज हम 58 श्लोक से आगे पाठ करेंगे। भगवान शंकर कह रहे हैं, तथा न अघा अंग्रेहि स्तव कीर्ति तीर्थयो अंत बहे स्नाम विधुत्त पापनाम भूतेषु अनुक्रोश सुषत्वशीलनां स्यात् संगमो अनुग्रहेश नस्तव। अनुग्रहेश नस्तव, नस का मतलब हमारे ऊपर, एश के मतलब ऐसा, अनुग्रह करो, दया करो, कृपा करो आप भगवान, आप हमारे ऊपर ऐसी कृपा करो। कैसे भगवान? यथा अनघ अंग्री, अनंग अंग्री भगवान का एक नाम हो गया, अनंग अग्री। वैसे अघ कहते हैं पाप को, जैसे अघासुर, पापी असुर। तो अनघ का मतलब जो पापू को, अंग्री का चरण, भगवान के चरण कमल कैसे हैं? सारे पापों को नाश करने वाले हैं। सब अशुभ अमंगल पाप ताप समाप्त करते हैं भगवान के चरण कमल। अथा अनंग अंग्री है, अंग्री भगवान के चरण कमलों को कहते हैं। चरण कमलों के भी अंग्री भगवान के चरण कमलों के जो अगर भाग है उसको कहते हैं, पर पूरे चरण कमल मान लो। भगवान आपके चरण कमल सब अशुभ पाप ताप नाश करने वाले हैं। तब कीर्ति तीर्थयो, और भगवान आपकी जो कीर्ति है, आपकी महिमा है, वो गंगा के समान है। गंगा महान तीर्थों में गंगा महातीर्थ है। भागवत में लिखा है, गणानाम यथा गंगा, जैसे बहने वाली नदियों में गंगा है। वैष्णवानाम यथा शंभु, जैसे वैष्णव में शंभु है। देवानाम अच्युता, ऐसे आराध्य भगवान के अवतारों में अच्युत है जो भगवान श्री कृष्ण है। ऐसे सारी पुराणों में भागवत है, तो वहाँ गंगा का नाम आया है। तो गंगा क्या करती है? अंतबाही स्नान विधूत पाप मनाम, बाहर से स्नान करने से और अंदर से भी विशेष रूप से धो देती है पापों से गंगा। कोई वहां स्नान करेगा तो धो देगी। और फिर लिखा है, किसको धो देगी? भूतेषु, सब प्राणियों को। अनुक्रोश सुसत्व शीलनम, और जब ये पाप धुल जाएंगे तो वो हो जाएगा सतोगुण में स्थित। वो कैसे? अनुक्रोश, भगवान की अनुग्रह से, अनुकृपा से। अनु का मतलब पीछे चलना, मनु का मतलब निरंतर भगवान की क्रोश कृपा, भगवान की कृपा से, भगवान के आशीर्वाद से। सुसत्वम, प्रभुपाद जी लिखते हैं, सुसत्वम का मतलब शुद्ध सत्वगुण में आ जाएगा। शीलनम, उसका आचरण सारा वैसा हो जाएगा, उसके गुण ऐसे हो जाएंगे। इसलिए भगवान हमको संगमः, ऐसा संग आपके चरण कमलों के
जो भक्त है, क्योंकि इससे पहले भक्तों के महिमा हुई है कि भक्तों का लव मात्र संग भगवान स्वर्ग से और मुक्ति से महान है। तो वो संग कैसे भक्तों का? बोला ऐसे भक्तों जो आपके पाप नाशक चरणों के कमलों के ध्यान करके अपने आप को, आपकी कीर्ति ऐसा तीर्थ है गंगा के समान जो बाहर अंदर से पवित्र कर देता है। श्री प्रभुपाद लिखते हैं, प्रिय भगवान, मेरे प्रिय भगवान, आपके चरण कमल सारे अशुभों को, कलेशों, कलमश को नाश करने वाले हैं, सारे पापों का शमन करने वाले हैं, दमन करने वाले। इसलिए मैं आपको प्रार्थना करता हूँ कि आप आशीर्वाद दीजिए, आपके भक्तों का संग दीजिए। प्रभुपाद ने सीधा लिखा है, आपके भक्तों का संग दीजिए। कैसे भक्तों का? जिनका अंदर और बाहर पवित्र हो चुका है। कैसे? आपके चरण कमलों की सेवा से। और उनकी विशेषता क्या है? बोला भौतिक बद्ध जीवों के ऊपर बड़े दयालु होते हैं। और मैं समझता हूं कि आपकी कृपा से मुझे आपके भक्तों का संग मिलेगा। और प्रभुपाद जी ने ऊपर गंगा लिखा है, लेकिन अनुवाद में नहीं लिखा। चक्रवर्ती पाद कहते हैं इसके लिए, किसके लिए? भक्त के संग की महिमा स्वर्ग और मुक्ति से ऊपर है। इसके लिए हमको ऐसे भक्तों का संग जो अंदर और बाहर से पवित्र हुए हैं, जैसे गंगा पवित्र करती है। बोल गंगा क्यों पवित्र करती है? क्या गंगा की विशेषता है? बोला आपके चरण कमलों से निकली। वही तो वामन देव के सीधे पांव के अंगूठे को धो के निकली है, विष्णुपति उसका नाम है। तो वही आपके चरण कमलों की महिमा है कि गंगा आपके चरण कमलों को धो के निकली है, सबका अंदर बाहर का पाप स्नान करने वालों का नाश कर रही है। और ऐसे भक्तों का संग दीजिए जिनका जो अनुशीलन है, अनुशीलन मतलब उनका गुण व्यवहार जो है उनका शुद्ध हृदय वाला है, जिनका हृदय शुद्ध है, जो सबके ऊपर दया करते हैं। ये अगर आप करेंगे तो आपकी कृपा मानी जाएगी। तो भगवान की कृपा क्या है? भक्तों का संग। कैसे भक्तों का संग? जिनका हृदय शुद्ध है और जिसके हृदय में दया है। वो क्या करेंगे? जो भगवान के चरण कमल कार्य करेंगे, वो कार्य वो करेंगे। हमको पाप से मुक्त करेंगे, अशुभ सब नाश हो जाएगा, अंदर को शुद्ध सत्व में आ जाएंगे। चक्रवर्ती पाद लिखते हैं, जो ऐसे प्रार्थना करेगा उसको भगवान के भक्तों का संग मिलेगा। और ऐसे भक्तों का संग मिलेगा जिनका पाप धुल चुका है। जैसे गंगा से स्नान करने से अंदर बाहर से पवित्र हो जाता है, जो आपके चरण कमलों से निकली है। यही आपकी कृपा है। प्रभुपाद लिखते हैं गंगा, तात्पर्य में प्रभुपाद जी गंगा लिखते हैं, पहला ही शब्द गंगा का जल। जल नहीं कहना चाहिए, गंगा का तो अमृत है। गंगा जल नहीं, गंगा अमृत है। गंगा का अमृत वो ब्रह्म द्रव्य है, जो कारण सागर का जल है वो नीचे उतर के भगवान का चरण धो के उतरा है। वो गंगा का अमृत जल, उसकी इतनी महिमा है कि वो सब पापों को धो देती है। केवल दर्शन मात्र से, स्पर्श से, स्नान से बहुत लाभ है उसका। दूसरे शब्दों में, कोई व्यक्ति अगर गंगा में स्नान करेगा, प्रभुपाद जी के लिखते हैं, तो वो सारे जन्मों के पाप से मुक्त हो जाएगा, अनंत कोटि जन्मों के पाप से मुक्त हो जाएगा। गंगा जल की ऐसी महिमा है। क्यों? क्योंकि भगवान के चरण कमलों को धोकर निकली है। इस प्रकार जो भक्त आपके चरण कमलों के स्पर्श में हैं, आपकी सेवा में हैं, और जो आपके गुणगान गा रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, और उससे उनके सारे भौतिक कलमश नाश हो गए हैं, ऐसे अनन्य भक्त, शुद्ध भक्त
सामान्य जीवों के ऊपर कृपा करते हैं। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर प्रभुपाद जी लिखते हैं, कहते हैं कि भगवान चैतन्य महाप्रभु के भक्त एक भक्त इतना शक्तिशाली है कि एक ब्रह्मांड का उद्धार कर सकता है। एक महाप्रभु का भक्त पूरे ब्रह्मांड का उद्धार कर सकता है। ये भजन में भी लिखा है और वासुदेव दत्त की प्रार्थना चैतन्य महाप्रभु को है। कहा कि भगवान हे गौरंग महाप्रभु, संसारियों का दुख मुझसे देखा नहीं जाता है, इन सब के पाप मेरे को दे दो और मुझे भले नरक में डालो, इनको मुक्त कर दो। चैतन्य महाप्रभु कहने लगे, तुम तो साक्षात प्रहलाद हो, ये आश्चर्य नहीं है, सबके पाप अपने सर पे उठाना चाहते हो, बिना किसी शर्त के और सर नरक में जाना चाहते हो। कृष्ण असमर्थ थोड़ी है कि तुम्हारे को नरक में डालेगा पाप के कारण। कृष्ण समर्थ है। तुम इच्छा करोगे तो ये भक्त बन जाएंगे तो पूरा ब्रह्मांड तर जाएगा। बोला ब्रह्मांड पूरा तर जाएगा तो घाटा पड़ेगा क्या भगवान को? बोला नहीं, एक मस्टर्ड सीड, एक राई अगर एक बोरी से गिर जाएगी तो कोई ढूंढता है क्या? भगवान के अनंत कोटि ब्रह्मांडों में ये राई तो राई के तुल्य है, एक मस्टर्ड सीड के तुल्य है एक ब्रह्मांड। दूसरे शब्दों में भक्त का यही कर्तव्य है, उसका यही धर्म है कि वो भगवान के महिमा का प्रचार करे और बद्ध जीवों को शुद्ध सत्व तक लाए। प्रभुपाद जी कहते हैं जो यह सुसत्व है वो शुद्ध सत्व है, और ये स्थिति भौतिक सतोगुण से ऊपर है, और ये केवल भक्ति से प्राप्त हो सकती है। क्योंकि ज्ञान है ही सतोगुण की वृत्ति, तो जो स्वयं सतोगुण की वृत्ति ज्ञान है वो कैसे अपने से ऊपर शुद्ध सत्व में ला सकेगा? वो शुद्ध सत्व में नहीं ला सकता। एकमात्र शुद्ध भगवान की भक्ति हमको शुद्ध सत्वगुण में लाएगी, और शुद्ध सत्वगुण को कहा जाता है विशुद्ध सत्वम वासुदेव शब्दते। वो वासुदेव स्थिति होती है जिसमें भगवान श्री कृष्ण हृदय में प्रकट होते हैं। प्रभुपाद जी लिखते हैं ये भगवान शंकर की बहुत ही एक उदाहरणात्मक एग्जेम्पलरी प्रेयर से वो हमको सिखा रही है भगवान विष्णु का शरण लेना और वैष्णव बनना। क्योंकि भगवान शंकर परम वैष्णव तो है ही, और एक वैष्णव संप्रदाय के प्रवर्तक हैं, तो ये हमको अद्भुत शिक्षा दे रहे हैं। बहुत प्रमाणिक, प्रभाविक और प्रमाणिक भी है, प्रभाविक भी है और परम भी है। अब 59 श्लोक पढ़ने जा रहे हैं। न यस्य चित्तं बाह्यार्थ विभर्मं तमो गुह्यायां च विशुद्धमाविश यद भक्ति योग अनुगृहीतं अंजसा मुनिर्विचिष्टे ननु तत्र ते गतिम्। न यस्य चित्तं बहिर्थ विभ्रमः, जिसका चित्त बाहर नहीं भटकता है। विभ्रम का मतलब भ्रमण करना, इधर से उधर मन का भागना। जिसका चित्त को प्रभुपाद ने हृदय लिखा है, जिसका हृदय बाहर किसी अर्थ के लिए, अर्थ का मतलब कुछ लाभ के लिए, भ्रमण को प्रभुपाद ने लिखा है भ्रमित नहीं होता। जिसका चित्त किसी बाहर के भौतिक लाभ के लिए भ्रमित नहीं होता। बोला क्यों नहीं होता? तमोगुह्यम, जो अज्ञान उसके हृदय में है। गुह्यम का मतलब उनके हृदय में, अंतःकरण में जो अज्ञान है। तमो का मतलब अज्ञान, अंधकार जो है उसके अंदर में, गुफा में, गुह्य कहते हैं गुफा, गुफा कहते हैं हृदय। च विशुद्धम आविशित, वो तो विशुद्ध हो गया। कैसे? आविशित,
प्रवेश करने से, किसके प्रवेश करने से? हृदय का अंधकार शुद्ध हो गया, अज्ञान चला गया। किसके अंदर प्रवेश करने से? भक्ति योग। भगवान के भक्ति योग को हृदय में आने से हृदय विशुद्ध हो गया, अज्ञान से मुक्त हो गया। अब कहीं हृदय, चित्त, मन बाहर भौतिक के भोगों में भ्रमण नहीं करेगा, भ्रमित नहीं होगा। अनुग्रहित अंजसा, अनुग्रहित अंजसा, अंजसा कहते हैं आसानी से। वैसे शब्द अंजन का अर्थ है आंखों में डालने वाला कजल। तो काजल आंख में डालते हैं तो आंख को कष्ट नहीं देता है, इसका मतलब कोई कष्ट नहीं है, तो आसानी से। और गृहीतम, ग्रहण करना, तो पूरा लगेगा अनुग्रहित। भक्ति योग अनुग्रहित। भगवान अगर आपकी भक्ति से किसी के ऊपर अनुग्रह हो जाए, आपके भक्तों का संग मिल जाए, तो आज का लिखते हैं खुशी खुशी, अंजसा को लिखा है बड़ी खुशी खुशी, बड़ी खुशी से, आसानी से। मुनि ही मननशील, विचिष्टे देख सकते हैं, विचिष्टे देख, विशेष देख सकते हैं। ननु तत्र गतिम, ते गतिम, आपके लीलाओं को देख सकते हैं। वो भक्त जिसका हृदय पूर्ण रूप से भक्ति के द्वारा पवित्र हो गया है, भक्ति ने उसके ऊपर कृपा की है, अब उसका भ्रम बाह्य अंग माया का भ्रम समाप्त होगा। माया अब उसको भ्रमित नहीं कर सकती। वो क्या था? अंधकार क्या था? अंधे कुएं के समान था, उसका हृदय अंधकार में था, अब नहीं रहेगा। क्योंकि सारा कलमश हृदय से निकल गया है, तो वो भक्त बड़े खुशी खुशी आपके नाम रूप गुण लीला का अनुभूति और रसास्वादन करेगा। चक्रवर्ती पाद लिखते हैं जिसका हृदय शुद्ध है, पवित्र है और बाहर के वस्तुओं से विचलित नहीं होता, भ्रमित नहीं होता, भोग की, इंद्रियों के विषयों की वस्तु से भ्रमित नहीं होता। और एक जो लिखा है गुहा और अंध, अंध शब्द क्या लिखा था? अज्ञान जिसको हमने कहा, तमो, उसको चक्रवर्ती पाद कहते हैं पूजा करते सोता नहीं है, जप करते सोता नहीं है। ये हमारे लिए बहुत अच्छा है। जो जप करते हुए, भगवान का पूजा करते हुए, भागवत सुनते हुए सोता नहीं है, तो समझना चाहिए कि भक्ति देवी ने उसके ऊपर कृपा की और वो निश्चित रूप से भगवान के लीलाओं को, गुण रूप नाम को आसानी से देखेगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। क्या हुआ? हरि बोल। हाँ, म्यूट हो गया, म्यूट हो गया। हरे कृष्णा। हमारे यहाँ तो है प्रभु लाइट। कहाँ से आवाज कब खत्म हुआ हमारा? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा मुझे ड्रॉप हो गई थी। कहाँ से कहाँ, किस जगह हुई? मुझे ख्याल नेट थोड़ा अनस्टेबल कह रहा है। मैंने दो नेट चल रही है, अभी कौन सी चलाऊं देखता हूँ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो हम कह रहे थे, आवाज आ रहा है अभी? हाँ? जी प्रभु जी आ रहा है। तो चक्रवर्ती पाद भाव एक और देते हैं, इसको कहते हैं आचार्यों को जो अनुभूति होती है वो कहते हैं। शब्द वही है लेकिन अर्थों में बड़ा रस है। जिस भक्त का हृदय शुद्ध हो गया, वो बाहर विषय के भोगों से प्रभावित अथवा विचलित नहीं होगा।
और भगवान की पूजा जब भागवत सुनते हुए सोएगा नहीं, तो समझ लो कि भक्ति देवी उसके ऊपर बड़ी अनुग्रह किया है, भक्ति देवी ने उनके ऊपर अनुग्रह किया है निश्चित रूप से स्वयं ने, और वो ही भगवान के नाम गुण रूप लीला का रसास्वादन कर सकता है। ये तात्पर्य में हम पढ़ रहे हैं चक्रवर्ती पाद का। भक्तों के संग से हृदय शुद्ध हो जाता है, विशुद्धम, भक्तों के संग से हृदय शुद्ध हो जाता है। एक भक्त ने लिखा है, भक्तों लिखा है बहुवचन में, प्लूरल। और शुद्ध हृदय से भगवान आपकी सुंदरता और मधुरता और लीलाओं का रसास्वादन किया जा सकता है। शुद्ध हृदय चित्तम, उसका वर्णन हुआ है। वो कैसा होता है? बोला उसको विचलित नहीं कर सकता कौन? बाहर की कोई वस्तु। कब? जब वो आपका स्मरण करता है, जब आपको याद करता है, तो बाहर की कोई चीज उसको विचलित नहीं करती, उसको भटकाती नहीं है, और उस समय उसको नींद भी नहीं आती है। उस समय आपका श्रवण करे या आपका कीर्तन करे, जप करे, उस वक्त उसको तंद्रा नहीं होती, नींद नहीं आती है, ड्राउजी नहीं होता है, डिस्टर्ब नहीं होता। कारण क्या है? क्योंकि भक्ति ने उसके ऊपर कृपा की है, वो शुद्ध हो गया है। इसका अर्थ ये है कि जो जप करते हुए या भागवत सुनते हुए नींद आती है और हम विचलित होते हैं, उसका कारण है नाम के प्रति अपराध, और नाम का अपराध भक्ति का अपराध है। और जब वो भक्ति देव की कृपा से अपराध मुक्त हो जाएंगे, हृदय शुद्ध हो जाएगा, वो जब कृपा करेगी भक्ति देवी, तब उसको निद्रा तद्रा कुछ नहीं आएगी। प्रभुपाद जी 2 घंटे सोते थे, मुश्किल से 9 बजे सोए, 10:30 11 बजे उठे और सारी रात बैठ के 4 बजे तक लिखते थे भागवत। हमारे आचार्यगण 2 घंटे भी नहीं सोते थे। ये शुद्ध हृदय वाले की परिभाषा है। और जब शुद्ध हृदय है तब ध्यान करेगा, इसलिए उसको मुनि कहा गया है। और वो आपके लीलाओं का दर्शन करेगा, गति, आपकी सुंदरता का दर्शन करेगा। भागवत में लिखा है, सताम प्रसंगाम मम वीर्य संविदो, भक्तों के संग में मेरी शक्तिशाली कथा को अगर सुनेंगे, भवन्ति हृतकर्ण रसायना कथा, कानों के लिए तो ये रसायन है, भौतिक भोग का तो ये रामबाण इलाज है। तद दोषणादास्व अपवर्ग वर्तमनि, अपवर्ग कहते हैं मुक्ति को, और उसको फिर ये भी मुक्ति का भी कोई महत्व नहीं रह जाएगा। उसकी श्रद्धा रति भक्ति अनुक्रमश, श्रद्धा होगी, रति होगी, भक्ति का मतलब प्रेम होगा। वो साधन से भाव तक और भाव तक प्रेम तक पहुंच जाएगा। कैसे? केवल श्रवण करेगा। और चैतन्य महाप्रभु ने इसलिए कहा है, साधु संग साधु संग साधु संग सर्व सिद्धि होए, लव मात्र साधु संग लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए। बस एक काम करो, भक्तों का, शुद्ध भक्तों का संग करो और तत्काल कृष्ण भावना में आगे बढ़ जाओ। साधु संग का अर्थ है सदा कृष्ण भावना में हरे कृष्ण मंत्र का जप करना, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। विशेष रूप से हरे कृष्ण मंत्र का जप करना हृदय को पवित्र करता है, ऐसा भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा है। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावा गनि निर्वापणम
श्रीकैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधुजीवनम आनंदाम्बुधिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृतस्वादनम सर्वात्मस्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। केवल एक भगवान कृष्ण के नाम के संकीर्तन के 7 लाभ है। 7 लाभों का इसके अंदर नाम है। हृदय पवित्र नहीं करेगा, और बहुत सारे लाभ हैं। और फिर लिखा है हृदय पवित्र हो जाएगा और तब उसको बाहर की भौतिक भोग की वस्तुओं में कोई रुचि नहीं रहेगी। ये तो माया है जो हमको भोग में भ्रमित करती है, क्योंकि हृदय अभी तक शुद्ध नहीं है। भगवान के विषय में जब चर्चा चालू हो गई, इदम ही विश्वम भगवान इवे तरह, भागवत के 1:5-20 में कहा है, जिसका हृदय शुद्ध हो गया वो देख सकता है पूरे ब्रह्मांड को। इदम ही विश्वम भगवान इवे अत्रह, विश्व को और भगवान दोनों को देख सकता है। परंतु जिसका हृदय शुद्ध नहीं है उसको तो भौतिक भोग की चीजें ही नजर आएंगी। इसलिए सत्संग, भक्तों का संग सबसे महत्वपूर्ण है और निश्चित रूप से पूर्ण रूप से हृदय को पवित्र करेगा, परफेक्ट करेगा, पूर्ण रूप से हृदय को प्योर करेगा। और जिसका हृदय पवित्र है उसको माया कभी लुभा नहीं सकती और वो भक्ति में कभी विचलित नहीं हो सकता। जब श्रवण कर रहा है, जब कीर्तन कर रहा है, जब सुमरण कर रहा है तो विचलित नहीं होगा। ऐसे नवदा भक्ति में वो दृढ़ हो जाएगा। तो क्यों प्रभुपाद ने जो लिखा है डिस्टर्ब नहीं होगा, इसका मतलब उसको नींद नहीं आएगी, आलस नहीं होगा। भक्ति योग का जो साधन है उसको 10 अपराधों से मुक्त होके 10 नाम अपराध भक्ति के लिए, भक्ति योग के साधन के लिए 10 नाम अपराधों से बचना है और 64 अर्च विग्रह के पूजन के अवतारों अपराधों से बचना। 64 अपराध है अर्चना में, अर्चा विग्रह की पूजा में, और 10 अपराध है नाम की, इनसे बचना है। जब ऐसे नियमों का पालन करेगा कोई नियम से भक्त, तो भक्ति देवी संतुष्ट हो जाएगी और उसकी कृपा से कभी वो विचलित नहीं हो सकता। अब प्रभुपाद कहते हैं मुनि उसको कहते हैं जो मननशील है। भक्त मुनि है। क्यों भक्त मुनि है? भक्त मुनि क्यों है? क्यों भगवान का ही चिंतन करता है। तो बोला सामान्य लोग क्या है? बोला वो मुनि नहीं है। वो मुनि क्यों नहीं है? क्योंकि इनका हृदय पवित्र नहीं है, वो बाहर की चीजों का चिंतन करते हैं। सुखदेव गोस्वामी को महामुनि कहा गया है, मुनि नहीं। व्यासदेव को मुनि नहीं, महामुनि कहा गया है। भक्तों को मुनि कहते हैं क्योंकि वो पूर्ण रूप से भगवान के नाम रूप गुण लीला को समझ सकते हैं। सारांश ये निकला, जब हृदय शुद्ध होगा भक्तों के संग से, तभी अपराधों से बचेंगे और जब अच्छी तरह से भगवान का नाम का जप करेंगे और पूजा करेंगे, सेवा करेंगे, तो भगवान का नाम रूप गुण लीला भगवान अपने आप हमारे हृदय में प्रकट करेंगे। 60वां श्लोक पढ़ने जा रहे हैं। यत्रेदं व्याज्यते विश्वं विश्वस्मिन् अवभाति तत्त्वं ब्रह्म परम ज्योति आकाशम
त्रितम। अब भगवान ने कहा कि मेरा तो बहुत से लोग ब्रह्म 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 ज्ञान का वर्णन करते हैं। तो भगवान शंकर कहते हैं यत्र इदम व्यजते विश्वम, ये जो विश्व सारा है ना, जो ब्रह्मांड सारा है, विश्व अस्मिन अवभाति, ये आपके ब्रह्म ज्योति के प्रकाश के ऊपर टिका हुआ है। तत् त्वम ब्रह्म, वो ब्रह्म आपके ऊपर टिका हुआ है, वो परम ज्योति आपके ऊपर टिकी हुई है। आकाशम एवं विस्तृतम, जैसे आकाश में जैसे विस्तृत है, ये सारा ब्रह्म आपके ऊपर टिका हुआ है और जगत ब्रह्म के अंतर्गत आता है। हे मेरे प्रिय भगवान, जो निराकार ब्रह्म है, जो सर्वत्र विस्तृत है, वो आकाश में प्रकाश के समान है। किसके? सूर्य के। और वो जो निराकार ब्रह्म है, हाँ, जो सर्वत्र विस्तृत है और उसके अंदर जो पूरा ब्रह्मांड विस्तृत है, वो सब वो आप है, वो आप है। ये ब्रह्मांड आप में दिख रहा है, ये आपने प्रकट अपने अपने अंदर से प्रकट किया है। आप ही ब्रह्म है, आप ही ब्रह्म ज्योति है और सर्वत्र आकाश की तरह विस्तृत है। ये प्रश्न उठाया है बलदेव अपना विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने। बहुत से मुनि तो आपको ब्रह्म करे पूछते हैं। बोला हाँ, वो जिसको ब्रह्म पूछते हैं, जो सर्वत्र है, वो मेरे ऊपर आश्रित है। प्रभुपाद जी लिखते हैं, वेदों में कहा गया है कि सब कुछ ब्रह्म है। सर्व खलिदो ब्रह्म, सर्व अखिल ब्रह्म, जो जहां दिखता है सब ब्रह्म, ब्रह्म से अतिरिक्त कुछ नहीं। प्रभुपाद जी, इसका अर्थ है कि सारा ब्रह्मांड ब्रह्म ज्योति के ऊपर टिका हुआ है, अथवा उसके अंदर है। सारा ब्रह्मांड ब्रह्म ज्योति के अंदर है। परंतु ये निराकारवादी ये नहीं समझ सकते हैं कि इतना बड़ा ब्रह्मांड एक व्यक्ति, भगवान जो श्री कृष्ण है, उसके ऊपर कैसे, उसको वो कैसे इसको संभालेगा? उसके सर के ऊपर तो भार होगा। जैसे प्रभुपाद जी कहते हैं, लोग समझते हैं कृष्ण को पुराणम कहते हैं, पुराने से पुराना तो समझे कि बूढ़ा होगा कोई, वो धरती का भार उठा के चलता है, ऐसा नहीं है। परंतु उसको ये समझ में नहीं आएगा। इसलिए भगवान की अचिंत्य शक्ति इन निराकारवादियों को भगवान के स्वरूप का ज्ञान नहीं होने देते। इसलिए वो हमेशा साकार और आकार के चक्कर में परेशान रहते हैं और हमेशा कहते हैं निराकार से आकार निकला, जबकि आकार से निराकार निकलता है। लेकिन वो कहेंगे निराकार से आकार होगा, नहीं मान सकते। क्यों? भगवान की अचिंत्य शक्ति, उनके ऊपर कृपा नहीं हुई है भगवान के भक्तों की। ये गलत धारणा भगवान शंकर यहां मिटा रहे हैं, स्पष्ट कर रहे हैं। वो कहते हैं जो ये ब्रह्म ज्योति है ना, जो सर्वत्र ब्रह्मांड में विस्तृत है, वो कुछ भी नहीं है, भगवान है। ये भगवान ही है, इस रूप में विस्तृत है। वो तो स्पष्ट कह रहे हैं भगवान इस रूप में सर्वत्र विस्तृत है। जैसे सूर्य का प्रकाश सब जगह है, ऐसे भगवान का जो ये ब्रह्म स्वरूप है, ब्रह्म ज्योति स्वरूप है, ये सर्वत्र विस्तृत है। और उदाहरण क्या दे रहे हैं, आसानी से समझा जा सकता है। प्रभुपाद जी कहते हैं
कि हम ब्रह्मांड में देखते हैं कि जितने रात को जितने तारा मंडल देखते हैं, छोटे छोटे जो भी ये ब्रह्मांड है, लोक है, चंद्रलोक है, ये सब ब्रह्म ज्योति के ऊपर, ये सब किसके ऊपर टिके हैं आकाश में? ये सब टिके हुए हैं किसके ऊपर? सूर्य के प्रकाश के ऊपर। ब्रह्म संहिता का ये श्लोक, सकल ग्रहाणाम चक्षु, सूर्य क्या है? सब ग्रहों का आंख है, उसी की रोशनी से सब देख रहे हैं। तो ये बात प्रभुपाद जी कहते हैं, सारे ग्रह तारा मंडल सूर्य के प्रकाश के ऊपर जैसे टिका हुआ है अथवा उसी के अंदर है। और दूसरा उदाहरण दे रहे हैं, और उस आकाश में, वैसे ही उस आकाश में जैसे वायु सर्वत्र है, बर्तन में भी है आकाश, और आकाश हवा गंदी जगह से जाती है और गंदी जगह को पवित्र भी करती है, परंतु किसी से लेपायमान नहीं होती। ऐसे ही सूर्य देव सब जगह प्रकाश डालते हैं, परंतु कोई गंदी जगह से सूर्य गंदा नहीं होता, प्रभावित नहीं होता, दूषित नहीं होता। अपवित्र स्थानों को पवित्र करता है, लेकिन स्वयं कभी अपवित्र नहीं होता। ऐसे ही भगवान सर्वत्र है, संसार में पाप भी है, पुण्य भी है। पुण्य भगवान का सामने का भाग है और पाप भगवान के पीछे होते हैं, भगवान से बाहर कुछ नहीं। हम भगवान के सामने तो हमारा जीवन पुण्य में, हम भगवान के पीठ में तो पाप का जीवन हमारा शुभारंभ। प्रभुपाद जी से एक बार किसी नवयुवक लड़की ने प्रश्न किया कि ये पाप भगवान में क्यों है, गंदा है। प्रभुपाद ने, बड़ी उम्र के थे वो, तो पोती के समान थी, बोला तुम बहुत सुंदर लग रहे हो, परंतु तुम्हारे को मल मूत्र त्यागना पड़ता है, कितना गंध है, दुर्गंध है, ये तुम्हारे अंदर क्यों? तो ये तुम्हारे जीवन का हिस्सा है। ऐसे भगवान सारे के, तो पाप कहाँ से जाएगा? भगवान के बाहर कोई जगह है क्या? पाप भगवान की पीठ में, माया कहाँ है? भगवान के पीछे। इसलिए भगवान के आगे आ जाओ तो पाप और माया दोनों से बच जाओ। अब प्रभुपाद जी भगवत गीता से इस श्लोक के भाव को 9:4 से उद्धृत करके समझाते हैं। मया ततमिदं सर्वं जगत अव्यक्त मूर्ति नाम, ये सारा जगत मेरी अव्यक्त मूर्ति, मतलब प्रकाश, मेरा स्वरूप नहीं, शक्ति। मध्यस्थानी सर्वभूतानि, सब मुझ में स्थित हैं। न चाहम तेषु अवस्थितम, मैं किसी में नहीं हूं। प्रभुपाद जी लिखते हैं, मेरे द्वारा, मेरे अव्यक्त रूप से सारा जगत प्रविष्ट है, विस्तृत मेरा ये निराकार रूप है, ऐसे कह दो। सब जीव मुझ में हैं, परंतु मैं उनमें नहीं हूं। ये भगवत गीता के श्लोक को कैसे समझेंगे? प्रभुपाद जी कहते हैं, भगवान सब जगह विस्तृत है, सब जगह फैले हुए हैं। कैसे? ब्रह्म रूप से। ये तात्पर्य 9वें अध्याय में लिखे हुए भाव से अलग है। वहां प्रभुपाद ने लिखा है अपनी इंद्रियों, अपनी शक्तियों के द्वारा। उदाहरण प्रभुपाद ने भगवत गीता में दिया है राजा और सरकार। सरकार जो है निराकार है, राजा व्यक्ति है। यहां प्रभुपाद जी सीधा कह रहे हैं कि भगवान सर्वत्र विस्तृत है अपने ब्रह्म रूप से, ब्रह्म स्वरूप से, मतलब निराकार ब्रह्म स्वरूप से। सब कुछ उसी के अंदर स्थित है, परंतु वो उनसे अलग है, यानी वो ब्रह्म ज्योति से तो अलग है। ब्रह्म ज्योति तो उसी का प्रकाश है, सब कुछ उसी के ब्रह्म ज्योति में, लेकिन वो उससे बाहर है। सारांश ये है, बिना भक्ति के, बिना भगवान की प्रेममयी सेवा किए के कोई भी निराकारवादी ब्रह्म तत्व को, ब्रह्म स्वरूप को नहीं समझ सकता। इसका अर्थ है ब्रह्म, परमात्मा, परब्रह्म
ये सब समझना, ये सब ब्रह्म के अंतर्गत आते हैं। ब्रह्म है, परमात्मा है, पर ब्रह्म है। या आत्मा है तो परमात्मा है, ब्रह्म है तो पर ब्रह्म है, ईश्वर है तो परमेश्वर है। तो दो शब्द क्यों हैं? प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं, श्रीमद् भागवत में परम सत्य को एक कहा है, अद्वितीय। अद्वितीय कोई दो नहीं है, एक है, अद्वैत है। परम सत्य एक है, परंतु उसकी अनुभूति 3 स्तर पे होती है। परम सत्य अद्वैय कहा गया है, उसका प्रभुपाद ने विस्तार नहीं किया है। उसको 3 स्तर पे ब्रह्म, परमात्मा और भगवान के रूप में अनुभूति होती है। वो प्रभुपाद जी आगे कह रहे हैं, हाँ ठीक है। तो 3 रूपों में जाना जाता है। एक भगवान, एक परम सत्य को 3 रूपों में जाना जाता है। ब्रह्म के रूप में ज्ञानियों के द्वारा, निराकार ब्रह्म के रूप में, योगियों के द्वारा परमात्मा के रूप में, सीमित परमात्मा के रूप में, और भगवान, परम पुरुष भगवान के रूप में भक्तों के द्वारा जाना जाता है। और ये परम पुरुष भगवान है, ये है परम सिद्धि। इसको जानना ही परम सिद्धि है। और भगवान शंकर इस बात की यहाँ पुष्टि कर रहे हैं और इसको कंफर्म कर रहे हैं, इसको, इसके ऊपर मोहर लगा रहे हैं, पक्का कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कि परम सत्य वास्तव में शुद्ध सच्चिदानंद विग्रह है। और फिर कहते हैं, वो कह रहे हैं, तत्वम ब्रह्म परमम ज्योतिराकाशम इव विस्तृतम, ये श्लोक में है, तत्त्वम ब्रह्म परम ज्योति आकाशम एव विस्तरम। ये है सामान्य उदाहरण। प्रभुपाद जी कहते हैं, एक बहुत बड़ा व्यवसाय है, कारोबारी है, बिजनेसमैन है, बहुत से उसके कारखाने हैं, बहुत से उसके बिजनेस हैं। कोई कहे, इसका अर्थ ये नहीं है कि वो सारे फैक्ट्रियां अपने सर के ऊपर उठा के घूमता है, या सब जगह सब बिजनेस जो उधर भागा दौड़ी करता है। इसका अर्थ ये नहीं है, वो ऑफिस है, उसके सर के ऊपर भार नहीं है। इससे ये समझा जाता है उसकी बुद्धि इतनी है। प्रभुपाद लिखते हैं, उसकी बुद्धि इतनी है, उसकी शक्ति, उसके विचार की शक्ति इतनी है, वो इतने सारे कारोबारों को संभाल सकता है। और कहीं रुकावट नहीं है उसमें। ऐसे ही भगवान की जो अचिंत्य शक्ति है, प्रभुपाद ने ब्रेन लिखा है भगवान का, उसका अर्थ भगवान व्यक्ति है और उसका अपना एक, जिसको कहा जाए कि मति है, बुद्धि है, वो उसकी जो शक्ति है परम पुरुष भगवान की, वो ही सारे भौतिक और आध्यात्मिक जगत का संचालन चलाती है। भौतिक जगत को समय समय के ऊपर प्रकट करती है, अप्रकट करती है, और भौतिक जगत सदा ही प्रकट रहता है, वहाँ अप्रकट नहीं होता है। सबका संचालन चलाती है। प्रभुपाद कहते हैं अद्वैतवादी, उसको मोनोइज्म कहते हैं, अद्वैतवादी, जो आत्मा परमात्मा एक कहते हैं, पर जो आत्मा सो परमात्मा कहते हैं, उसको कहते हैं अद्वैतवादी। जो कहते हैं हम ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, वो है अद्वैतवादी। प्रभुपाद जी कहते हैं, यहाँ अद्वैतवाद का सिद्धांत शंकर जी के द्वारा जो बताया गया है, वो बहुत सही है। कैसे सही है? कि सारे शक्तियों का स्रोत भगवान है, जिसमें एक उनकी शक्ति ब्रह्म स्वरूप या ब्रह्म ज्योति है, और ये भगवान का ब्रह्म स्वरूप या ब्रह्म ज्योति के स्वरूप का या सर्वत्र भगवान कैसे है, इसके लिए प्रभुपाद जी ने एक भगवान की विभूतियों का उदाहरण दिया है।
रसोहम अपसु कौन्तेय प्रभासमी शशि सूर्यो प्रणव सर्ववेदेषु शब्दखे पौरुषम निर्षो। मैं जल में स्वाद हूं, हे कुंती पुत्र, और सूर्य और चंद्रमा में जो प्रकाश है वो मेरा तेज है। वेदों में जो ओंकार है वो मेरी विभूति है, और आकाश में जो शब्द है और व्यक्ति में जो साहस है वो सब मेरी विभूतियां हैं। इस प्रकार से योग के द्वारा कृष्ण सब सर्वत्र है, सब कुछ है, ये समझा जा सकता है। बस एक श्लोक पढ़ लेते हैं, इसका भाव कल सुनेंगे। यो मायेदं पुरुरूपया सृजत् बिभ्रति भूयः क्षपयति अविकीर्यः यदभेद बुद्धि सदैवात्म दुःस्थया त्वमात्मतन्त्रं भगवान् प्रतिमहि। भगवान मैं जानता हूँ, मैं जान सकता हूँ, भगवान मैं जान सकता हूँ। क्या जान सकते हैं? आपकी अनंत शक्तियां हैं और वो बहुत रूपों में अपना कार्य करती हैं, उनके अलग अलग रूप है, और उन शक्तियों के द्वारा ही आपने ब्रह्मांड की सृष्टि की है। इसी का आप पालन कर रहे हो, इसी का धारण कर रहे हो। ऐसे लगता है कि ये सदा रहेगा, परंतु इसको फिर आप समय के साथ प्रलय कर लेते हो, समाप्त कर लेते हो। ये जो सृष्टि होती है और प्रलय होती है, इससे आपके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, परेशानी नहीं होती है इसकी। क्यों ऐसे हो गया? ये तो आपकी शक्तियों के द्वारा होता है, परंतु जीव जन्म मरण से बहुत डरता है। कुछ चीज चली जाए तो रोता है, मिल जाए तो हंसता है। आप इससे ऊपर है, इसलिए ये प्रकृति भी आपसे अलग नहीं है। ये ब्रह्मांड ही आपका स्वरूप है। ये है विश्वरूप की परिभाषा। ये ब्रह्मांड भी आपका स्वरूप है, आपसे अलग नहीं है। भगवान आप सर्वत्र सदा स्वतंत्र है, और ये मैं इस सत्य को मैं देख रहा हूं, मैं जान रहा हूं और मैं कह रहा हूं। आप में कोई परिवर्तन नहीं है। भगवान बहुत से रूप है आपके, आपने इस ब्रह्मांड की सृष्टि की है, इसका पालन कर रहे हैं और इनका संहार भी करेंगे अपनी माया शक्ति के द्वारा। वो आपको भ्रमित नहीं करेगी माया। और जो आपका ज्ञान है, जिसमें विभिन्नता है, वो सबको आकर्षित लगता है संसार के अंदर। हे भगवान, मेरी अनुभूति है कि आप इन सब से स्वतंत्र हैं। हमारी इच्छा है कि आपके भगवान के रूप का ही हम ध्यान करें, ब्रह्म की हमको आवश्यकता नहीं है। ये भाव है, तो इसके ऊपर कल चर्चा करेंगे। आपका कोई प्रश्न जिज्ञासा है तो पूछिए। हरे कृष्णा। कल और परसों 2 दिन अभी तक भक्ति वैभव की क्लासें हैं, फिर हमारा थोड़ा और आसानी से चर्चा कर सकेंगे। काम तो बढ़ता ही रहता है कुछ ना कुछ। कल सुबह 8:30 बजे दामोद दुबई वालों की क्लास है, भागवत की आज भी थी। फिर एक सेमिनार है हार्मोनिक्स का 3 से 5 तक, और 5:30 से काम कल भी ज्यादा ही है। बोलिए प्रभु जी। हरे कृष्ण। अद्वैत कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। थोड़ा सा शुद्ध हृदय वाले भक्त के लक्षण थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे? वहां लिखा है कि शुद्ध भक्तों के संग से हृदय शुद्ध होता है। तो शुद्ध भक्त कैसे होते हैं?
बोला जो भगवान के चरणों से निकली हुई गंगा, भगवान के चरणों से निकली हुई गंगा जैसे पवित्र करती है, ऐसे जो भगवान के चरणों की सेवा करते हैं वो पवित्र है। उनका संग करेंगे तो हमारा भी हृदय पवित्र होगा, और जब हमारा हृदय पवित्र होगा तो भक्ति देवी हमारे ऊपर कृपा करेगी। हम भक्ति के कार्य में आलस नहीं करेंगे और भगवान की लीलाओं का रसास्वादन कर सकेंगे। तो मुख्य बात है भक्तों का संग करना, परंतु कैसे भक्तों का संग करना पहली बात, और भक्तों के संग की परिभाषा क्या है ये भी समझना चाहिए। भक्तों का संग करना चाहिए जो भौतिक प्रभाव से परे है, और संग का अर्थ है उनसे हरि कथा कीर्तन सुनना चाहिए, तो हमारा हृदय पवित्र होगा। कैसे? विशेष रूप से कहा है भगवत नाम जपने से। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। और कोई प्रश्न किसी का जिज्ञासा? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए बोलिए। प्रभु जी, जैसे आपने बताया था ना हमें कि हम भक्तों का संग करते हैं और ऐसे ही महल में रहते हैं, तो उस टाइम पे हमें बड़ा परिवर्तन आता है और बड़ा अच्छे ख्याल, अच्छी बातें आती है समझ में। और जैसे इससे हटते हैं फिर वही मोह माया, वही तेरा मेरा, वही उसमें क्या कर जाता नहीं। हमने आपको एक उदाहरण दिया था, वो आपको याद नहीं होगा। बहुत से सोराख वाला मटका पानी से भरना हो तो कैसे भरेंगे? ये हमने एक प्रश्न पूछा था। क्या बहुत से जिसके अंदर सोराख है, होल है, और उसको पानी से भरना है तो क्या करना पड़ेगा? वो तो फिर वही है कि वो मटका बनेगा, तो या तो वो उसमें कुछ लगाना पड़ेगा या कुछ। लगाने से काम चलेगा नहीं। बहुत 100 सोराख है, 100 सैकड़ों सोराख है। अगर पानी में पड़ा रहने दो तो भरा रहेगा। भक्तों के संग में पड़े रहो तो भरे रहोगे। बाहर निकलोगे तो जो छिद्र है उनसे अंदर से सब निकल जाएगा, फिर दोबारा भरना पड़ेगा। तो मैंने कहा जैसे 2-3 घंटे हम भक्ति में रहे, प्रवचन सुने, ठीक है, पूजा करी, लेकिन जैसे उससे हटते हैं ना फिर वो आया, फिर भी उसका प्रभाव रहता है, फिर भी उसका प्रभाव रहता है। ये बात निश्चित है, उसके प्रभाव रहता है। इसलिए हम दूसरे दिन आते हैं। प्रभाव नहीं रहता तो दूसरे दिन क्यों आते? तो वो प्रभाव रहता है। हम आज तो हमको पता नहीं लगता। जैसे ये ऐसे है, आप गीली लकड़ी को आग में डालेंगे तो जलेगी नहीं। इसका अर्थ नहीं है कि आग में शक्ति नहीं है। आग गीलापन कम कर रही है, दोबारा डालोगे तो जल्दी जल जाएगी। ऐसे हमारे इस संग से हमारा गीलापन जो भौतिक है वो कम हो रहा है, और हमारा हृदय शुद्ध हो रहा है धीरे धीरे। बताया 1.5 साल हो गया, 1.5 साल से मैं इस फोन के आपके लेक्चर सुनता हूँ सबके, परिवर्तन तो मैंने महसूस किया है। और ये स्लो प्रोसेस है, ये प्रोसेस स्लो है। ये आयुर्वेद की दवाई की तरह आस्ते आस्ते काम करता है, लेकिन करता अच्छी तरह से। जी प्रभु जी, ये तो है। इसके साधन प्रभु जी की हरे कृष्ण। कृष्ण भगवान की जय। बाद की कभी कभी आपके की जय। एकादशी